स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आशा उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जी हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस शाम से। आज आप जानते हैं कि दूसरा नवरात्रा है, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ। रीज़न ये था कि मुझे आपके साथ अपनी शाम की पूजा शेयर करनी थी, क्योंकि आपने कल वाली वीडियो को, मॉर्निंग की पूजा को बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे बहुत खुशी है, आप लोग इतना प्यार करते हैं, मतलब बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। इतने मेरी कुछ भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी गाइस। तो आप ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये ब्लॉग होने वाला है शाम का, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं शाम की पूजा कैसे करती हूँ। आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और शायद किसी की हेल्प भी हो जाती है कि जैसे जिसको जो नया है, जैसे मेरी तरह जो नया है वो कैसे करते हैं, तो बस किसी की हेल्प हो जाती है। तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ। अगर अच्छा हम व्रत में क्या क्या खाते हैं, मेरा कल और आज का फास्ट था तो मैंने 2 जोड़े व्रत एक साथ रख लिए हैं। लास्ट के नहीं भी रख सकते हैं व्रत, तब भी माता रानी उन पर कृपा बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि भूखे रह के या व्रत रख के ही माता रानी इच्छा पूरी करती हैं, पर जिनकी एक बत्ती भी माता रानी को बहुत पसंद आती है, बस श्रद्धा के साथ जलानी होती है गाइस, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। तो बस छोटी सी ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। क्या भगवती माता की जय बोलो। माता की जय। क्या बोलो? भगवती माता की जय। अच्छा, आपने सिखाया इसको? है वेदी, एक बार और बोला शोना। बोलो भगवती माता की जय। आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। देखो यहाँ मैंने ये छोटी सी डेकोरेशन कर रखी थी, जो आपने कल के व्लॉग में देखा। तो यहाँ मेरी ये छोटी सी डेकोरेशन है, माता रानी को मैंने यहाँ पे बैठा रखा है। तो ये मैंने छोटा सा उनका भवन सजाया है। कैसा लग रहा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ऐसा टेबल पे मैंने लगा रखा है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास मंदिर है तो आप मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेशन करें। बस फिर अब चलो शुरू करते हैं दिया बत्ती करना, क्योंकि 7 बज चुके हैं गाइस। तो पूजा करना हम शुरू करते हैं। चलिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज दूसरा नवरात्र है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। तो आइए मिलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है गाइस कि घर में हर तरफ भक्ति और पॉजिटिविटी का माहौल छा जाता है। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। बस यहाँ पे दिया बत्ती करने के बाद मैं एक दीपक और बत्ती लेके चली जाऊँगी सीधा बाहर तुलसा जी पे दिया जलाने के लिए। शाम के टाइम तुलसा जी पे भी दिया जलाना बहुत अच्छा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो बस वही मैंने कर दिया था, यहाँ जोत बत्ती जला दी थी तुलसी जी पे भी। अब चलेंगे हम सीधा अंदर। अब बारी आ गई थी गाइस आरती करने की। तो हम लोगों ने, सब बच्चों ने, मैंने मिलके बहुत सुंदर सी आरती करी और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। भव्या तो खासकर बहुत खुश होती है आरती जब मैं करती हूँ, तो वो फटाफट से भाग के आती है कि चाची मैं आरती करूँगी करके। कब आप आरती करोगे, उसको वेट रहता है, मतलब कि आप आरती करो और मैं भी आपके साथ आरती मिल के करूँगी। तो यहाँ सब बच्चों ने जो इसके बाद बारी आ गई थी गाइस अग्यारी करने की। तो इसके लिए मैं एक गाय का गोबर का उपला ले लूँगी, छोटा सा पीस, उसको गैस पे अच्छे से लाल करने के बाद धुनी के पात्र में रख के उसके ऊपर जो ये एक आती है, आप बनी बनाई आप मार्केट से इसको ले सकते हो, ये धुनी के लिए ही होती है। तो इसके ऊपर मैं 2 कपूर रख के इसको जलाऊंगी। जलाने के बाद इसमें डालूंगी जो मैंने सुबह माता रानी को भोग लगाया था, लौंग और बताशे का, वो डालूंगी इसमें। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने बताशे ले रखे हैं 2, जो मैंने सुबह भोग लगाए थे। इसमें 2 लौंग हैं, लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी भी नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक चुटकी है दालचीनी। दालचीनी का धुनी देने से घर में बहुत अच्छा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के करने से ना बहुत अच्छा माहौल होता है और बहुत बदलाव भी आता है लाइफ में। तो मैं तो इन सब चीज़ों को फील करी, तो सोचा आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों के घर में भी बहुत बरकत आए, बहुत अच्छे सा हो। मतलब ये सब चीज़ें करने से, और घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें ये हम गृहिणियों को बिल्कुल करनी चाहिए, जितना हमसे बन पड़ता है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी समाप्त। तो गाइस, आज का खाना है दीदी बना रहे हैं, तो
तो यहाँ दीदी ने क्या क्या बना रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ दीदी ने बना रखा है, ये क्या गूंद रखा है दीदी? आलू की सब्जी। हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी और ये रायता है। तो वैरायटी तो आज हमारे पास खूब है। और यहाँ बनी है साबूदाने की खीर। हमारा परिवार बड़ा है और हम मिलजुल के ऐसे ही बनाते हैं। और कभी दीदी बना देते हैं, कभी मैं बना देती हूँ। जैसे कल पहला नवरात्र था तो मैंने बनाई थी, तो आज दीदी ने सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो हम ऐसे ही मैनेज करके मतलब दोनों जने बना लेते हैं और अच्छा भी लगता है। कहीं हर चीज़ें मतलब मिलजुल के बनाई जाए तो त्योहार की तरह लगता है ना। और यहाँ मम्मी जी लेटे हुए हैं। मम्मी हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। ये मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ, मिलिए इनसे। इनके हो रहा है दांत में दर्द, दांत में दर्द हो रहा है आपके? इनके दांत में दर्द हो रहा है गाइस। तो ये लेटे हुए हैं। कल इन्होंने ही व्रत रख रखा था पर आज इन्होंने व्रत नहीं रखा है। इन्होंने रखना है पहला और लास्ट, बस दीदी और मैंने रखा है, मतलब आगे पीछे का व्रत। तो आज हम दोनों का व्रत है, मम्मी जी का लास्ट में रखेंगी। और तो इसको तो आप जानते ही हो, ये कौन है? नहीं जानते हो तो ये भव्या है। ये मेरी ये वाली जेठानी की बेटी है। तभी मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं जानते हैं। ये भव्या है जो मेरी भतीजी है। तो हमारी सबसे छोटी कंजक है, अभी तो हमारे घर की है। तो इसको बड़ा तो दीदी सारा खाना बना चुकी थी। अब बारी थी साबूदाना बनाने की, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैं साबूदाना बनाने वाली थी क्योंकि एक साइड दीदी बिजी थे वो पूड़ियाँ बनाने में। पूड़ियाँ हालांकि वो तवे पे रोटी बना रहे थे, पूड़ी नहीं बना रहे थे। हमने ये फ्राई करके नहीं लिया है, बहुत हल्का सा चावल का आटे का जो वो मतलब रोटी टाइप बना के वो खा रहे हैं हम। और यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाना। तो उसके लिए आलू उबले हुए हैं, गाजर है, टमाटर है, धनिया है और ये भीगा हुआ साबूदाना है। तेल गरम हो गया था कढ़ाई में, इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे जितनी भी हमारे पास थी। ये सब डालने के बाद इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी काजू। काजू मैं थोड़ी देर बाद में डालूंगी क्योंकि पहले डाल देती तो वो जल जाते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो काजू डाल देंगे। आप इसमें मूँगफली भी डाल सकते हैं, इसमें मूँगफली का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में इसमें मैं थोड़े थोड़े से सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। ये सब डालने के बाद इसको जब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जब आप डालोगे तो ये वाइट कलर का होगा, पर जब ये पकना शुरू हो जाता है तो इसकी असली निशानी यही है कि ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद हो जाता है ये बन जाता है। तो सारा खाना बनाने के बाद मैंने लगा दिया था भगवान जी को भोग। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग ग्रहण करते हैं। तो गाय के लिए निकाल देती हूँ मैं, फिर मैं मतलब भगवान जी को भोग लगाने के बाद गाय के लिए निकाल देती हूँ। गाय के लिए निकालने के बाद फिर हम चढ़ाते हैं अन्नपूर्णा माता को। तो यहाँ भगवान जी को भोग लगाने के बाद जो भोग के टुकड़े थे वो मैंने अन्नपूर्णा माता को ही चढ़ा दिए थे, क्योंकि अग्नि से ही होते हुए सारा जो प्रसाद होता है वो भगवान जी को जाता है। तो यहाँ बस सब चीज़ें करने के बाद मैं डाल रही थी हम दोनों के लिए खाना, दीदी अपने लिए। तो हम दोनों भी अपना व्रत अब खोलेंगे। शाम हो गई थी गाइस, 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो हम लोग भी अब अपना व्रत खोलते हैं और मैं दिखाती हूँ हमने व्रत में आज क्या क्या बनाया है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस हमारे खाने में। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, चावल के आटे की रोटियां और आलू की सब्ज़ी और रायता भी था गाइस। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, हमने मिलजुल के बनाई थी और इतना अच्छा लग रहा था। कल मैंने बनाई थी, कल वाले भोग में था, मतलब कल वाले उसमें था, प्रसाद में था पनीर की सब्ज़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ और रायता, ये सब था। आज दीदी ने साबूदाना और ऐड करा है इसमें। तो बस खाना पीना खाने के बाद आ गए थे हम ऊपर और चढ़ा रही थी मैं खाना जो जिनका व्रत नहीं था। तो गाइस मस्त खाना वाना हो गया है, पेट भर गया है बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। और फिर अब हस्बैंड जी और जो जिन्होंने व्रत नहीं रखा है तो उनके लिए मैंने चढ़ा दी है दाल, चना उड़द की दाल चढ़ा दी है। तो दाल भी लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस सब्ज़ी वगैरह लेके आ गई हूँ घर और अब बनाऊंगी रात के खाने की। मेरे 10 बज चुके हैं और दाल में तड़का, दाल मैं उबाल के गई थी तो अब मैं दाल में तड़का वगैरह लगाऊंगी, हस्बैंड जी के लिए खाना बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। अगर आपको आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और खूब सारा प्यार देना गाइस, और मतलब मोटिवेट करना ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ।
अभी मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ। हालांकि एकदम परफेक्ट नहीं हूँ इस काम में, पर मैं अपनी तरफ से मतलब अपना 100% लगा रही हूँ। आगे और अच्छी मेहनत करने के लिए, अच्छे से अपने आप को मतलब आपके आगे प्रेजेंट करने के लिए मैं बहुत अच्छी कोशिश करूँगी। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय। ध्यान रखिएगा अपना, अपने अपनों का। जय माता दी दोस्तों, बाय बाय और गुड नाइट।